आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत नीलम वैली की तहसील शारदा में वाक़या 3000 साल कबल मसीह में तामीर होने वाली शारदा यूनिवर्सिटी मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। शारदा का तारीखी और सियाहती मकाम नीलम वैली में बहने वाले दरिया नीलम के किनारे आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद से तकरीबन 136 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़या है। शारदा देवी के नाम से मनसूब इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यह संग सिकरत के आलमों और कश्मीरी पंडितों के इल्म का गहवारा था। 3500 से ज्यादा पुरानी इस आसार कदीमा का पुराना नाम शारदा पंथ था। पंथ कदीम संग सिकरत ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी माने जगह या नशिस्त के हैं। शारदा यूनिवर्सिटी का ये मकाम नीलम वैली के सरसब्ज़ इलाके सरगांव नाले के किनारे दो पहाड़ी शारदी और नारदी के दामन में वाक़या है। इस कदीमी दरसगाह के जुनूब की सिमत दाखिली रास्ता 63 सीढ़ियों पर मुश्तमिल आज भी मौजूद है। ये तारीखी मकाम हिंदू मत और बुद्ध मत का अहम मरकज रहा है। शारदा में जी ये सब डिवीजन है डिस्ट्रिक्ट जो नीलम है और एक्सप्लोर कर रहे हैं हम हिस्ट्री और टूरिज्म को। और हमारे साथ मौजूद हैं इस बार टूरिस्ट ऑफिसर हैं इस सब डिवीजन के जान शेर खान साहब। उनसे हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। जी सबसे पहले जान शेर खान साहब हमें बताइएगा, जिस तारीखी इमारत के आगे हम खड़े हैं इसकी हिस्ट्री हमें कब से कब तक क्या कुछ बता रही है? ये शारदा जो है ये तकरीबन कबल आज़म सी 3000 साल पहले की जो है ना तारीखी जगह है। इसका जिक्र जो है तारीख में तकरीबन 1420 तक आता है। जब यहाँ पे 1420 का मैं जिक्र इसलिए करूँगा यहाँ पे कि 1420 में कश्मीर के जो बड़े बादशाह थे ज़ैनुल आबदीन बुड्ढ शाह, ये अच्छा। कश्मीर बुड्ढ शाह, बुड्ढ जो लफ्ज़ है ये कश्मीरी का लफ्ज़ है, ये बड़े को कहते हैं। वो अपने वालिद सिकंदर बुत शिकन की वफ़ात के बाद यहाँ पे शारदा यूनिवर्सिटी की जो है ना इस पे आए थे। बल्कि ये शारदा शारदा का लफ्ज़ी मतलब ये यही है कि इल्म व अदब की देवी, जहाँ से इल्म व अदब की शुआएं पूरी दुनिया को रोशनास करती हूँ। शारदा तारीखी लिहाज से जो है यहाँ पे हेत मंतिक और फ़लसफ़े पे तालीम दी जाती थी। ये जो यूनिवर्सिटी थी ये तमाम मज़ाहिब के लिए जो है ना खाली मुसलमान ये हिंदू या पंडित या बौद्ध मत के लिए नहीं थी। ये जिस तरह हिंदू पंडित बौद्ध मत के लिए मुकद्दस थी इसी तरह जो है ये मुसलमानों के लिए भी मुकद्दस। अच्छा, उस वक्त की एक तालीमी दरसगाह थी। जी तालीमी दरसगाह। अच्छा, तालीम हिस्ट्री में क्या बता रही है कि किस तरीके से तालीम दी जाती थी उस वक्त? देखें हिस्ट्री में तो इतना ही जो मैंने स्टडी की है, जो राय तरंगनी में है या अल बैरूनी अपनी किताब हिंद में इसका जिक्र करते हैं कि यहाँ पे थाईलैंड, जापान, उसके बाद स्कॉटलैंड, बरसीर भर के लोग जो है ना इसमें जो है तालीम से इस यूनिवर्सिटी से आरास्ता होते थे। बल्कि यहाँ से जो मुसलमान जो तहसील फारग होते थे तो उनको स्पीडो ऑफ शारदा कहा जाता था। तो वो मुख्तलिफ मकामात पे चुरंगियों में बड़े बड़े शहरों में जाकर ये दीन की प्रीचिंग करते थे और कहते थे, फ़ख्र से कहते थे कि हम शारदा यूनिवर्सिटी से फारग होके आए। अच्छा, कौन कौन से मशहूर पंडित यहाँ से क्वालिफाई हुए हैं और जिन मशहूर भी हूँ, और उसको खास करके हिंदू इसको अपनी एक मजहबी लगाव ज्यादा उनका किस वजह से ज्यादा था कि इसको वो अपना वो समझते थे? देखें यहाँ पे ये जिस जगह पे हम खड़े हैं इसका तो हिस्ट्री में जो जिक्र ये मिलता है कि इसके ये मुकद्दस ये बिल्कुल ये सामने जो चबूतरा बना हुआ है इसमें कोई तालाब भी था। इसमें वो ये साथ जो है बिल्कुल मेरे पीछे जो है मधुमती नाला है, इसमें आके वो स्नान करते थे। वहाँ से इसकी वो अदब एहतराम इस कदर करते थे कि स्नान करने के बाद नंगे पाँव यहाँ पे आते थे और अपने जेवरात और नकदी रकम इसमें वो नजराना पेश करते थे। बल्कि इस में जो तालाब था ये इसमें इसके अंदर गुस्ल करते थे और स्किन डिजीज की जितनी बीमारियां थी उनको खत्म हो जाती थी। अच्छा, इसके अलावा बताइए कि ये देवी के नाम पर रखी गई थी शारदा, जी हिंदुओं की कोई देवी थी उसके बारे में बताइए। जी ये शारदा असल में इल्म व अदब की देवी, इल्म व अदब की देवी। आपने अच्छा ये सवाल किया है। ये शारदा इल्म व अदब की देवी के जहाँ से पूरी दुनिया को इल्म व अदब की जो है ना वो उससे रोशनास किया जाए, वो इसके सामने बिल्कुल वो है वो नारदा है। नारदा जो है इसका नाम भी देवी के नाम पे रखा गया है और ये बारिश और बर्फ़ बरसाने वाली ताकतवर देवी जो कश्मीर और शुमाली इलाका जात को बारिश और बर्फ़ वगैरह बरसाती है। जी अच्छा ये बताइएगा कि क्योंकि सामने का जो पहाड़ है उस तरफ मकबूजा है कश्मीर, जिसको मैं तो कहता हूँ सुलगती जन्नत। जी ये जन्नत नज़ीर है और वो सुलगती जन्नत है। जी सुलगती जन्नत
में बेशुमार दफा फायरिंग भी हुई है और जी। क्रॉस द बॉर्डर भी फायर हुआ है। जी 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 लेकिन हमने जहां तक सुना है कि उन्होंने कहा है जी कि जो इंडियन फोर्सेस थी वो यहाँ पर डायरेक्ट इसको निशाना नहीं बनाते थे, उसकी क्या वजह थी? असल में जिस तरह हम मुसलमान, हमारा एक अकीदा है कि काबा हम मुसलमानों के लिए मुकद्दस है, इसीलिए शारदा को वो काबे की तरह, जिस तरह हम मुसलमान काबे को समझते हैं, वो शारदा को मुकद्दस समझते हैं। बोल यहाँ पे आके शारदा में 3 मकामात उनके लिए मुकद्दस थे। शारदा, नारदा, वहाँ पे झील है सरस्वती झील, और किशन घाटी, ये 3 मकाम उनके लिए मुकद्दस है, इसलिए वो इसको बड़े अदब एहतराम करते हैं। बल्कि आप ये अंदाज़ा लगा लें कि शारदा इस जो है ना मजहबी दरसगाह में आने से पहले वो स्नान करके गुस्ल करके नंगे पाँव में इसमें आते थे, इतना एहतराम करते थे। इतना एहतराम करते जी, थे। जी। लेकिन फिर यहाँ पर फिर फायर भी हुआ है 2019 या असल में ये जो मोदी है, मोदी जो सरकार है, तो ये मेरे अंदाजे में जो है ना वो अपनी मजहबी जो है आबादगाह इनका भी एहतराम शायद नहीं करते हैं, क्योंकि वो इस शारदा की इतनी इज्जत करते थे जितनी किसी के सोच से भी बाहर हो। ये जो मोदी की माँ गण भारत पॉलिसी है उसका आप दिखा दें कि वैसे तो वो मशहूर है कि वो हिंदुओं की जमात है और हिंदुओं को प्रमोट कर रही है और रिलीजियस जमात है, लेकिन सबसे बड़ा मुकद्दस जगह उनके लिए, जैसे कि मुसलमानों के लिए खाना काबा है, ये शारदा उनके लिए मुकद्दस थी। लेकिन मोदी के दौरे हुकूमत में इसको भी नहीं बख्शा गया और यहाँ पर भी डायरेक्ट फायर हुए हैं। जबकि जैसे कि मैं पहाड़ों के सफर में थ्रू आपको बताता आ रहा हूँ कि इनके जो मदर पाकिस्तान में, चाहे वो बन्नू में हो, चाहे वो बनेर में हो, चाहे वो मानसेरा में हो, उनकी हिफाजत की जा रही है। और यहाँ पर जो हिंदू हमारे भाई हैं उनको ये फील भी नहीं होता कि वो हिंदू माइनॉरिटी में हैं, वो अपनी मजहबी इबादत भी आज़ादी के साथ अदा करते हैं। लेकिन ये बड़ी उनकी जो मजहबी मुकाम था, इनकी भी उन्होंने बेगुरमती की है मोदी के दौर में फायरिंग करके।